सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक और से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और उसके निर्देशों के विषय में बात करेंगे। परमेश्वर, मैं पढ़ रहा था निर्गमन की किताब अध्याय 23 वचन 20 से लेकर 33 तक। जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ आज्ञाएं दी हैं। अगर हम उन आज्ञाओं को पूरा करते हैं, उन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वादों को क्या है, पूरा करेगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे आगे एक स्वर्गदूत को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए जो है स्थान तैयार करेगा, और वो तुम्हें क्या है, उस जगह पर पहुंचाएगा जहां तुम्हें जाना है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है, एक स्वर्गदूत को ठहराया है जो हमारे विश्वासी जीवन में चलने में हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और वो आज हमें अगवाही करता है जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु के साथ चलने में। और प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने परिवार में, बच्चों में, है ना, जॉब में, बिजनेस में, कोई भी हम छोटा मोटा फैसला लेते हैं उसमें हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। तो परमेश्वर ने हमें ये निर्देश दिया है कि तुम उससे सावधान रहना, उसका विरोध नहीं करना, उससे जो वो कहे उसके अनुसार चलना है। और याद रखो, हमारे अंदर पापी स्वभाव भी है तो हमारे अंदर एक युद्ध चलता रहता है। तो हमें किसके आगे चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। तो अगर हम दूसरे परमेश्वर ने हमें ये भी निर्देश दिया है कि हमें क्या है, मूर्ति पूजा में नहीं जाना है। मूर्ति पूजा ये नहीं है कि हम पत्थरों की मूर्तियों को पूजते हैं। हो सकता है कि हम उनकी आराधना उपासना नहीं करते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारी मूर्ति पूजा है जिनकी हम लोग ज़्यादातर उपासना करते हैं। जैसे मेरा घर, मेरा जॉब, मेरा स्टेटस, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी फैमिली, मेरा नाम, है ना, हमारा कोई भी क्या है, मूर्ति पूजा हो सकती है। मेरा मोबाइल भी मेरे लिए मूर्ति पूजा हो सकता है। तो मूर्ति पूजा का मतलब वो है हमारा ऐसा कोई भी काम जिसको प्राथमिकता हम परमेश्वर से ज़्यादा देते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा है। पर अगर हम परमेश्वर के दिए हुए इन सारे निर्देशों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है, क्या परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा, क्या प्रतिज्ञा देता है। प्रभु हमें उस स्थान में लेकर जाएगा जिसने जो स्थान हमारे लिए तैयार किया है। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान देश दिया जो उनके लिए तैयार किया था। आज पवित्र आत्मा हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है, स्वर्ग में गए हैं। और पवित्र आत्मा हमारी अगवाही करता है कि हम यीशु मसीह के जैसे दिन ब दिन बनते जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी तेरे विरोधी हैं, शत्रु हैं, उन सबको वो परमेश्वर के शत्रु होंगे। सुनो ना, और एक स्वर्गदूत जो है 1,85,000 शत्रुओं को, दुश्मनों को मारने के लिए काफ़ी है। अब सोच कर देखो, क्या आपके इतने दुश्मन हैं? पर परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु होंगे। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने से तुम्हारे सारे दुश्मनों को निकाल दूंगा, उनका सत्यानाश कर दूंगा। ये परमेश्वर ने हमें वादा किया है। और प्रभु का वचन कहता है कि तेरे घर में जो है, अगर हम परमेश्वर की उपासना में बने रहते हैं, करते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में रोग को दूर करेगा और हमारे अन्न और जल पर क्या है, परमेश्वर आशीष देगा। और सबसे बड़ी परमेश्वर आशीष ये भी कहता है निर्गमन 23:26 में कि किसी का भी गर्भ नहीं करेगा और ना कोई बांझ होगी, और सब लोग क्या है, लंबी उम्र हम लोग जिएंगे। तो ये परमेश्वर का वादा है। और प्रभु का वचन भी कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ वहाँ, जो वादा मैंने आप लोगों को जिस स्थान पर जाना है वहाँ पर मैं आपको पहुँचाऊँगा ही नहीं, बल्कि वहाँ पर मैं आपको संभाल के भी रखूँगा। तो सोचना, परमेश्वर की निर्देश जो दिए हैं कोई ज़्यादा भयंकर नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अगर परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार, आज्ञा पालन के अनुसार चलती हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में इन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। और याद रखो, पुराने नियम में, नए नियम में हम देखते हैं कि जितनों ने भी परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार चले और परमेश्वर ने उनकी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इन प्रतिज्ञाओं और निर्देशों के बारे में जानो और चलो, तो देखना कैसे आपके जीवन में परमेश्वर शांति लेकर आता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।